आगे सुनिए आप। तो मतलब अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप बहुल, अत्यंत पाप बहुल निगिट मन्नाणम, जिसका अज्ञान गाढ़, निगिट का अर्थ होता है गाढ़ गाढ़ अज्ञान भरा हुआ है, त्रियंच का स्वरूप है। ये त्रियंच का स्वरूप है। अब खोजो अपने आप में। अरे समर्थ सागर सुनना भाई, यदि एल आउट लगा के तू सो गया, ऑल आउट जो भी आउट हो, वो जीव हिंसा के उपकरण लगा के सो गया और जीव कह रहा है चलो अरे अच्छी साधना होगी हमारी, सामायिक अच्छी हो जाएगी, इसमें बैठ के सामायिक करने बैठ गया, ये कौन सा ज्ञान काम करेगा वहाँ? आगम से बोलना, मन से नहीं बोलना। फिर उसको विधि बताना किसी को, बोले ऐसे लगाना ऐसे लगाना, तो मेरे मित्र कुमति ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गोमट सा जीव कांड में लिखा वैसा बोल दीजिए आप। विष, कूट, पंजर, वो मच्छरों को बेचारों को नष्ट कर रहा, तो विष उसके अंदर है, इसमें कोई शंका नहीं है। कछुआ छाप में विष होता कि नहीं? अनमेष पहाड़े होता ना। और जी ये नालियाँ साफ करने का पाउडर, ये फिनाइल मिलाइल जितने चल रहे हैं ना, ये सब क्या है? जहर है कि नहीं? और मुस्कुरा के इनका प्रयोग यदि आप कर रहे हो मित्र, समझना पुण्य का क्षय चल रहा है। आगम को नहीं बदला जा सकता, और हम किसी के चेहरा देख के प्रवचन नहीं कर सकते, प्रवचन आगम देख के ही होगा। बराबर है ना भैया? एक बार बराबर बोले तो पाप नहीं पड़ेगा भाई। समर्थ सागर बराबर है ना? इसलिए समझो ये, क्योंकि आगम की व्याख्या प्रारंभ हुई ना। अब ये पुण्यात्मा जीव जिनके पुण्य क्षीण है ना, वे अशुभ प्रवृत्ति के लिए आगे भागते हैं। ये अणुबम आदि का जो निर्माण कर रहे हैं, वे अणुव्रतों में भी तो बुद्धि लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा सकते हैं। विचारों के कुमति ज्ञान काम कर रहा है, कुश्रुत काम कर रहा है। यदि किसी ने किसी भी मुद्रा में हो, किसी की चुगली सुनने में आनंद लूटा, किसी की निंदा करने में आनंद लूटा, किसी को चेहरा बनाने में आनंद लूटा, ये तुम्हारा सब ज्ञान का विपर्यास है। एक पुण्यात्मा जीव उत्तरोत्तर उत्तम सहन प्राप्त करके, उत्तम शरीर प्राप्त करके, उत्तम कुल प्राप्त करके मुनि बनता है। ठीक है? बिना पुण्योदय के वज्रनार सेनन नहीं मिल सकता। वज्रनारायण सेनन के अभाव में हे मित्र उत्कृष्ट ध्यान नहीं कर सकता जीव। यद्यपि ध्यान आत्मा में आत्मा की लीनता है, फिर भी उस ध्यान के लिए उत्कृष्ट पात्र चाहिए, उत्तम सहनन। उस उत्तम सहनन के द्वारा ही उत्कृष्ट ध्यान होता है। इसलिए हे मित्र, वो उत्कृष्ट ध्यान करके जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए निर्वाण प्राप्ति में पुण्य सहकारी कारण है। ठीक है? ये अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, पुण्य भला नहीं होता। बोले मतलब जो जीव मिथ्यात् कर्म के विपाक से बेचारा त्रसित है, ऐसे जीव का पुण्य भला नहीं होता। पुण्य के उदय से आपको, बालक क्या नाम तेरा? हैं? आश्रय मुमुक्षु खड़े हो जाओ आज। आश्रय भाई मेरे मित्र, ये गोरा बदन, सुंदर चेहरा, उत्तम कुल, कितने लोगों को तू रिझा रहा है? तेरी आंखों में कितनों की आंखें लगी हैं? बेटा इस उत्तम शरीर को, उत्तम कुल को, सुंदर चेहरे को, ए देवास भाई, आंखें डोलने से काम नहीं चले, आंखें नीचे करो, मन को बस करो। मोबाइल पर फोटो डालने से भगवान नहीं बनता। हे मित्र, कुछ लोगों ने भोला निर्णय कर लिया है, जितने ज़्यादा हम मोबाइल पे आएंगे उतने जल्दी भगवान बन जाएंगे। बेटा प्रचार में धर्म नहीं है, आचार में धर्म है।
तो आश्रय इतना सुंदर शरीर मिला, और मुझे विश्वास है जब सुदृढ़ सुंदर शरीर मिला है तो तुझे भोग सामग्री भी अच्छी मिली होगी। तेरे पिता भीख मांगते कि पैसा तेरे पर घर में कुछ है कि नहीं? पिताजी भीख मांगते हैं? नहीं मांगते ना। हाँ, तेरा चेहरा कह रहा पिताजी भीख नहीं मांगते, मतलब तेरे पिता के पास संपत्ति भी है, ठीक है ना, और तू पुण्यात्मा भी है, ठीक है। अब सुनो विनय, इनका पुण्य भला नहीं है। कैसा? यदि इस पुण्य से इसने मनुष्य आयु प्राप्त की, निरोग शरीर मिला है और घर में भरपूर भोग सामग्री मिली है, इन भोग सामग्रियों को भोग करके ये नवीन कर्म का बंद करता है जीव, और नवीन कर्म का बंद करके पुनः संसार में घूमता है, ऐसा पुण्य भला कैसे? ऐसा पुण्य तो है। परंतु यदि आश्रय हो ना, आश्रय इस सुंदर तूने शरीर प्राप्त किया, बेटा सुंदर दिगंबरी दीक्षा ले ले, क्या सुंदर जिन शासन की प्रभावना होगी, आदमी तुझे प्रवचन किए भी नहीं प्रभावित हो जाएंगे। और इतना सुंदर बच्चा मुनिराज बन के आया है, लोग अपने आप में गदगद हो जाएंगे, और तूने वास्तव में भावलिंग प्राप्त कर लिया और जिनलिंग से विचलित नहीं हुआ, अपने आप को संभाल लिया। जगत को नहीं संभालना, चित्त को संभाल लिया। जिसने चित्त संभाल लिया वो चारित्र को संभाल लेगा, जिसने चारित्र संभाल लिया उसने अपने भगवान पद को मुट्ठी में बांध लिया। उस जीव का पुण्य भला है। पुण्य के योग से जिसे नरदेह मिली, और नरदेह प्राप्त करके जिसने छोटी उम्र में ही जिन दीक्षा प्राप्त करके और संयमशील से युक्त होकर के जिन शासन की प्रभावना करते हुए आत्म शासन की प्रभावना की है, उस जीव का पुण्य भला है। धन्य नहीं हुआ मुनियों को, धन्य छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को, जिनके उछलने खाने पीने के दिन थे, वे बेचारे यहाँ बैठे हैं। धन्य हो भैया तुम्हारे लिए। लेकिन अंतरंग में वैराग्य तो अन्यथा बहेलिया के तुल्य नहीं। बहेलिया जानते बेटा? बहेलिया सार्थक आश्रय। बहेलिया जानते बेटा? बहेलिया। अच्छा नहीं जानते हो? आपने कभी चिड़िया पकड़ी क्या? पकड़ी है? अब त्याग कर दो, अब नहीं पकड़ना है? हाँ बेटा, ये सबको उल्टी समझ तो सबको मिल जाती। पैर में धागा बांध दिया और उड़ा दिया। देख बेटा, हाँ यदि बंधा धागा निकाला तो तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बांध दिया तो पाप किया। देख बेटा, ये संपूर्ण सागर है ना, ये विचित्र खोपड़ी जीव आगरा के हैं। ये लोग क्या करते थे छोटे में, एक टोकनी ली, टोकनी, और टोकनी लेकर के उस पर एक लकड़ी लगाई। सो ऐसे लकड़ी लगा करके और लकड़ी में बांधी रस्सी, और रस्सी बांध करके और छुप के बैठ गया। और रस्सी इतनी बांधी, लंबी बांधी, और दूर जाके बैठ गया छुप करके, पता ही नहीं कौन बैठा है। और उसके नीचे टोकनी ऐसे कर दिए, और उसके नीचे चना डाल दिए, ज्वार डाल दिए, बाजरा डाल दिए। अब कबूतर आएंगे, चिड़िया चुनने आएंगी, और धीरे से उसने वहाँ खींच दिया। वहाँ से लकड़ी, क्या हुआ? बेचारी चिड़िया फंस गई। ऐसे कितने लोगों ने चिड़िया फंसाई हैं। सुमा, तूने चिड़िया फंसा ली, सासू की बिटिया। ओहो, अन्वेष महावीर की बिटिया फंसा बैठा ज्ञानी। देख क्या कह रहे हैं यहाँ कि ऐसे बेटा चिड़िया फंसाई। बुद्धि काम कर रही कि नहीं, उसकी शरीर काम कर रहा था कि नहीं, और वैसे बैठा जिनको बिल्कुल ध्यानस्थ योगी बैठा हो। यदि सारस्वत सागर जी बेटा जैसे बहेलिया झाड़ी में छुप करके चिड़िया को पकड़ रहा है, ऐसे ही चारित्र की चिड़िया को मत पकड़ो। हे मित्र सुन, चारित्र की टोकनी में इसमें अहिंसा व्रत पलना चाहिए था। उस टोकनी में अष्टद्रव्य लेके जाता, भगवान की पूजा करता, कितना पुण्य का बंद करता। पर उसी टोकनी उसने क्या किया? चिड़िया फंसाने के लिए किया। जैसे बहेलिया झाड़ी में छुप करके चिड़िया को मारता है, बहेलिया नहीं आखिर शिकारी, शिकारी को बहेलिया कहते हैं। ऐसे ही हे श्रमण, यदि तूने चारित्र की चादर को ओढ़ करके और छुप करके है मित्र विषय कषाय के परिणाम किए, तो तूने संयम की चिड़िया को मार दिया। बहेलिया
बह लिया। क्या हुआ? पुण्य भला कि बुरा? न पुण्य भला है न पुण्य बुरा है। ये व्यवहार का कथन पुण्य भला बुरा है। परमार्थ से जिसने जैसा उपयोग किया है पुण्य वैसा फलित होता है। पुण्य तो तटस्थ है, मध्यस्थ है, मध्यस्थ है। चाहे प्रणव सागर प्रपंच में पुण्य को व्यय कर दो। आंखें, ये आंखें, एक बेचारे बच्चे, कल डॉक्टर साहब आए थे संतोष शाह, बोले महाराज जी ये मोबाइल देख देख कर बच्चों ने आंखें खोल ली, लंबे लंबे चश्मे लग गए, मोटे मोटे। मनन, वो ये पहाड़े है ना, पहाड़े, ये आपका भिलाई वाला निमित पहाड़े, उसने 1 महीने के मोबाइल का त्याग कर दिया बेटा। तो उस बच्चे की प्रशंसा नहीं कर सकते आप? 1 महीना बहुत होता है उसके लिए। तो मतलब ज्ञानी, ये छोटी सी उम्र तेरी, 12 साल की हो ना, छोटी सी उम्र तेरी, इस उम्र में तू जिनवाणी तत्ता सूत याद कर ले, भक्तामरी याद कर ले, वहाँ आंखें लगाए तो क्या नहीं, कितना तेरा कल्याण हो जाएगा और श्रुति का विकास हो जाएगा। बे आंखें मोबाइल में नष्ट कर रहा है, मोबाइल में नष्ट कर रहा है, इससे क्या मिलता तुझे? इसलिए नियम कर लो, कम से कम गेम खेलेंगे और कम से कम मोबाइल चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिनवाणी पढ़ेंगे। ठीक है? नहीं बोलेगा? ठीक है? ठीक है? तो 9 बार मुकाम बंद पढ़ लो, 24 घंटे नहीं लगे रहना मोबाइल पर। ठीक है? अब तुम पता कर लेना, तेरी माँ पिता दादा खुश हुए कि नाराज हुए उनका विषय है, लेकिन हमने तो अच्छा काम कराया है। इसलिए पुण्य भला है स्यात्, पुण्य बुरा है स्यात्। न पुण्य बुरा है न पुण्य भला है, वो तो जड़ द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। उसने तुम्हारा बुरा भला कहाँ किया? ये तुम्हारी दृष्टि है। इसलिए यहाँ तक विनय पुण्य की महिमा गाई। अब बेटा बैठ जाओ, अब आगे चलो तत्व निर्णय पर। ए शुभ, ए अशुभ, ए पुण्य, ए पाप, ये सारी व्याख्या अज्ञानी के लिए है। ये सारी व्याख्या अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी ने जान लिया है बिना कसाय के पुण्य हो नहीं सकता, बिना कसाय के भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। परमात्मा की भक्ति कसाई जीव करता है और पाप भी कसाई जीव करता है। और ये बातें हमारी आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाती, आप भी मुनिराज बन जाते। समाधि तंत्र अनुशीलन के परिशीलन, अनुशीलन में सुब्रत सागर इतना हमने लिख दिया कि भगवान की भक्ति कसाई जीव करता है। 1000 जगह से समाचार आए, आपने क्या आगम के विरुद्ध लिख दिया। हमने कि तुम जैसे आगम पढ़ ही चुके हो। मैंने उसको उत्तर दिया, ये तू आगम पढ़ चुका होता तो प्रश्न नहीं करता। तू प्रश्न करा, इसका मतलब तू आगम जानते ही नहीं। अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के चेहरे बिगड़ने लग गए। फिर से कहता हूँ, भगवान की भक्ति कसाई जीव करता है और पाप भी कसाई जीव करता है। अकसाई पाप भी नहीं करता है, अकसाई भगवान की भक्ति भी नहीं करता है। समझ में आने की समझाऊं? आगे समझ में? मुमुक्षु बढ़ जात्या, तूने जगत का वास्तु ठीक किया, जड़ भवनों का, चैतन्य परिणामों का वास्तु ठीक कर ले तो भवन की जरूरत ही नहीं पड़ा है। सुन भैया, कसाई जीव भक्ति करता है। अब विषय को समझिए। अकसाई जीव भक्ति नहीं करता, अकसाई जीव पाप नहीं करता। विषय समझना। कसाय 2 भागों में विभक्त हो जाती है, प्रशस्त अप्रशस्त। शुभा पुण्य शुभा पापस्य। जो शुभ कर्म करेगा पीयूष, वो राग के अभाव में नहीं कर सकता। जो भी शुभ कर्म करेगा राग के बिना कर सकता क्या?
नहीं कर सकता। अशुभ कर्म करेगा, राग के बिना कर सकता क्या? नहीं करता। विषय कसाय का राग जब जीव को होता है तो कसायिक भाव ही होता है। पंच परमेष्टि की जब पूजा के प्रणाम होते हैं, प्रशस्त कसाय काम करती है, मंद भद्र प्रणाम काम करते हैं, राग उत्पन्न होता भगवान के प्रति शुभ। जब शुभ राग उत्पन्न भगवान के प्रति होता है, वहाँ कसायिक भाव ही रहता है, लेकिन वो प्रशस्त कषाय है, प्रशस्त प्रणाम है, वो करने योग्य है आपको, करने योग्य है आपको। कब? जब तक आप निर्विकल्प ध्यान में नहीं जा रहे हो, योगेश्वर नहीं बन रहे हो। कसाय कहाँ तक चलती है? 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक का जीव कसाई है। कसाय का उपशमन कहाँ होता है? 11वें गुणस्थान में। कसाय का क्षय कहाँ होता है? 12वें गुणस्थान में। इसलिए अब आपको विषय पकड़ना पड़ेगा, ये गुणस्थान क्रम को जानना अनिवार्य है। हे मित्र, जब तेरे प्रशस्त प्रणाम होते हैं अप्रमेय सागर, तब भगवान की भक्ति करने के भाव होते हैं। मुनि महाराज भक्ति करेंगे संजुलन कसाय के साथ, देशप्रति भक्ति करेगा, देशप्रति भक्ति करेगा। किस कसाय के साथ? बिना किस कसाय के उदय में? प्रत्याख्यान के उदय में करेगा। और संबंध दृष्टि भक्ति करेगा किस कसाय के उदय में? अप्रत्याख्यान के उदय में। हे मित्र, मिथ्या दृष्टि भक्ति करता है अनंतानंदी के मंद उदय में। मिथ्या दृष्टि भी भक्ति करता है, ग्रेवक तक जाता है। किसके बल पर? अनंतानंदी के मंद उदय पर, अनंतानंदी के मंद उदय पर, शुक्लेशा के साथ, पद्मलेशा के साथ, पीतलेशा के साथ वो भी भक्ति कर लेता है। समझ में आ रहा ना विषय? इसलिए अब आपको आज निर्णय करना पड़ेगा, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं। इतने सारे विषय मालूम, प्रवचन क्यों सुनना चाहिए अन्वेष भैया? प्रवचन इसलिए बेटा सुनना चाहिए कि जिनवाणी पढ़ने के लिए तुम लोग कितने पुण्यात्मा। सही बताओ ना, जो आपको सुनने को मिल रहा है वो मुझे सुनने नहीं मिला तक गहरा। ये तुम्हारा पुण्य तेज है। आगम पढ़ोगे तो आपको कई दिन लगेंगे, कई ग्रंथ खोलना पड़ेंगे, और एक प्रवचन में कई ग्रंथों के संदर्भ एक दिन में मिल जाते हैं। इसलिए उपदेश सुनना पड़ता है। बराबर है ना? अब आगे चलते हैं कि आपने इस जीव ने ऐसे ऐसे परिणाम किए, ऐसे ऐसे भाव किए। सकसाय अवस्था में जीव ने परमात्मा की भक्ति की है, और अपनी अपनी गुणस्थान क्रम से कसाय समझना। और वही जीव निर्विकल्प ध्यान में जाता है, तब वो जीव निर्विकल्प ध्यान में गया, यथाख्यात चारित्र में गया, अद्वैत परम अद्वैत भक्ति में लीन हुआ। परम अद्वैत भक्ति में कसाय नहीं होती, द्वैत भक्ति में कसाय होती है। प्रकट रूप। फिर हे मित्र, धन्य श्रवण को जिसने जान लिया इस बात को, मैं तो शांति में जीना चाहता हूं। तो शांति किस बात की है? शांति किस बात की है? ज्ञानी कीचड़ था मिठाई में मल। दादा बाबूलाल जी, शक्कर में कचड़ा होता है, शक्कर में कचड़ा होता है। आप सब ऐसे देखते, समय सार में लिखा है मेष जैसा।